सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के गठन को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस साल की महासभा की शुरुआत भी हो गई है। इसी दौरान सोमवार की देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन की सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र को बधाई दी और सभी देशों को एकजुट रखने के लिए धन्यवाद भी कहा। हालांकि प्रधानमंत्री का जोर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर रहा। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने पर एक हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी का संबोधन था। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में नई चुनौतियां हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में भी बदलाव जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वक्त में संस्था और देशों के पास कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को आगे आना होगा, लेकिन वो बिना बदलाव के संभव नहीं है। The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities, gives voice to all stakeholders, addresses contemporary challenges, and focuses on human welfare. India looks forward to working with all other nations toward this end. इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। काशीपुर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और राज्य सरकार की बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज 23 सितंबर को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा कूच करेंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि केंद्र में दोनों ही सदनों में जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस पास करवाया है वह किसानों के हित में नहीं है। इससे किसानों को नुकसान होगा और वो अपने ही खेत में मजदूर की तरह काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ में खड़ी है। किसान विरोधी जो भी विधेयक पास हुए हैं, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि उनको तुरंत जल्द से पहले वापस ले। इस हेतु कल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा उत्तराखंड का घेराव करेंगे, वहाँ के लिए मार्च करेंगे और किसानों के साथ अपनी एकजुटता दिखाएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट।
रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में रहने वाले राम भक्तों द्वारा भी चंदा देने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा FCRA के तहत अनुमति न मिलने के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंदों को जमा व खर्च नहीं कर सकते हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही दानदाताओं ने भी आर्थिक सहयोग देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खाते में अब तक 40 करोड़ से अधिक की धनराशि देश के राम भक्तों द्वारा जमा किया जा चुका है। वहीं अब मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए विदेशों में रहने वाले राम भक्त दान देने के इच्छुक हैं। इसी के तहत आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम अमेरिका से $1500 का चेक ट्रस्ट के अयोध्या कार्यालय में पहुंचा है, जिसे ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित रख दिया गया है। ट्रस्ट के लोगों की माने तो यह धनराशि अभी किसी भी बैंक में जमा नहीं किया जा सकता है। जल्द ही गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा को जमा करने की अनुमति मिलते ही अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में नया खाता खोला जाएगा, जिसके बाद विदेशों से मिले धनराशि को इस खाते में जमा होने की प्रक्रिया की जाएगी। विदेशों से दान आना है, लेकिन हमारा अभी NRI का अकाउंट नहीं खुला है, वो पंजाब नेशनल बैंक में खुलने वाला है। जैसी हमको भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, हम अकाउंट खोल देंगे तो विदेशी जो हमारे NRI लोग हैं, विदेशी दानदाता हैं, उसमें अपना डोनेशन जमा करेंगे। एक चेक कोई अमेरिका से किसी सज्जन ने दिया है, भेजा है $1500 का, लेकिन वो रखा हुआ है, सोचते अकाउंट खुल जाए तो उसमें उसका पेमेंट कराया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। ललितपुर विकासखंड बार ग्राम जरावली निवासी ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के नाम से अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड प्रथम को सौंपा। उन्होंने बताया कि भवानी बांध के जलभराव के कारण ग्रामवासियों की बोई हुई खेती सब नष्ट हो गई है। इसी के साथ रखा हुआ ईंटा और जानवरों के लिए रखा हुआ भूसा, लकड़ी सब डूबने से नष्ट हो गई। जबकि जलभराव करते समय ग्रामवासियों को संबंधित अधिकारियों ने पहले से कोई भी सूचना नहीं दी। वहीं ग्रामवासियों ने सिंचाई निर्माण खंड प्रथम पर आकर प्रदर्शन करते हुए मांग की कि हमें जल्द से जल्द हमारे नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। हम डूब क्षेत्र में हैं तो हमें हमारी ज़मीन का भी मुआवजा दिलाया जाए। अगर जल्द से जल्द हमें मुआवजा नहीं मिलता है तो हम बांध में या अपनी ज़मीन पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार सिंचाई विभाग होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए ललितपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासखंड सल्ट के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मंगलवार को ब्लॉक कार्यालय मोले खाल में धरना प्रदर्शन कर तालाबंदी की। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा वर्ष 2019 से 2020 की राज्य वित्त की प्रथम और दूसरी किस्त के कार्यों की सूची जारी की गई है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपने कुछ सदस्यों को ही कार्यों का आवंटन कर दिया गया है, जबकि अन्य सदस्यों को इससे वंचित किया जा रहा है। नाराज सदस्यों ने कहा कि सल्ट ब्लॉक में कुल 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से 21 सदस्यों को विकास कार्य किए जाने से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार का भेदभाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदस्यों ने भेदभाव किए जाने पर ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की तथा ब्लॉक प्रमुख से शेष सदस्यों को भी कार्य आवंटित करने की मांग की।
के द्वारा जो प्रस्ताव है, अगर वो निरस्त नहीं हुआ, आज हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, अगर ये निरस्त नहीं हुआ तो हम यहाँ पूर्णतः ब्लॉक को तालाबंदी कर देंगे और यहाँ पे हम ब्लॉक परिसर में ही बैठ के धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। अगर फिर भी हमारा ये प्रस्ताव निरस्त नहीं हुआ तो हम कर्मिक अनशन के लिए पूर्णतः बाधित रहेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए सल्ट से राजेश तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के आसमान छूते दामों के चलते आम आदमी की थाली से सब्जियां भी गायब होती जा रही हैं। बात करें छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, तो आलू और टमाटर जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम भी 7वें आसमान पर हैं। यहां इन दिनों आलू 60 रुपये किलो जबकि टमाटर 50 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं बैंगन और शिमला मिर्च जैसी आम सब्जियां भी 60 रुपये किलो बिक रही हैं। कुल मिलाकर सब्जियां खाना आम आदमी के बजट से बाहर होता जा रहा है। अब ये कोरोना काल में एक चीज़ तो है कि सब्जी का रेट में अनाप शनाप इजाफा हुआ है। कम से कम मैं तो यही बोलूँगा कि सब्जी का रेट पहले के अपेक्षा 3 गुना हो चुका है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राजनाथ गांव के कंचनबाग में हुई एक 35 साल के युवक की निर्मम हत्या का खुलासा पुलिस ने चंद घंटों में ही कर दिया और 6 के 6 कातिलों को सलाखों के पीछे डाल दिया। दरअसल सिटी कोतवाली क्षेत्र के कंचनबाग में परवेज कुरैशी की लाश शत विक्षत हालत में मिली थी। हत्या के दौरान परवेज कुरैशी के साथ मौजूद उसके घायल साथी राजा श्रीवास से पूछताछ करने पर पुलिस ने कातिलों की पहचान की और आरोपियों को धर दबोचा। रात में हमको सूचना मिली थी कि कंचनबाग में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, जिसमें हमने अभी सभी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी आगे नियमों से कार्रवाई की जा रही है। कुल प्रकरण में 6 आरोपी हैं और अभी और विवेचना की जा रही है। आपसी रंजिश को लेकर इनके बीच विवाद था और इससे पहले भी 1-2 बार विवाद हो चुका था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पूछने पर आरोपी युवक सलमान ने बताया कि परवेज कुरैशी और उसका दोस्त राजा श्रीवास की दुश्मनी शेख सलीम से ईद के दिन से शुरू हुई थी, जिसके बाद दोनों रोजाना शेख सलीम के घर के नजदीक आकर उससे गाली गलौज और मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और उसने गाड़ी से उतरते साथ हमारे साथ गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया, मारपीट किया। बोले कि यहाँ दोबारा नहीं आना, मैं आता हूँ तो यहाँ पर आने का नहीं, अगर आओगे तो दोबारा तुम लोग का हाथ पर तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह बात करने लगा और उल्टी सीधी गालियाँ बकने लगा सर। और यही आक्रोश में आज हम लोग उसको मार दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनाथ गांव से हरदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। नागपुर जिले में खापरखेड़ा के किले कोलार के पास कोलार नदी में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। तलाशी करने के बाद नदी से एक युवक का शव निकाल लिया गया, जबकि 2 की तलाशी अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि यहां 65 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके परिजन अस्थि विसर्जन के लिए नदी में गए थे, जिसमें से एक युवक विसर्जन के लिए नदी में उतरा। गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से वो डूब गया। उसे बचाने के लिए 2 और युवक नदी में कूद गए और वो भी डूब गए। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आकाश राउत नाम के युवक का शव मिला। बाकी 2 की तलाशी सुबह होने पर फिर से की जाएगी। इंडिया एसडीआरएफ की टीम और एनएमसी का टीम और पुलिस का टीम, तीनों टीम ने शोध कार्य करके 2 बॉडीज बरामद किया है। जो एक बॉडी है वो अभी अंधेरा होने के कारण उसका शोध कार्य रुकवा गया है। कल सुबह जैसे ही सब सुबह होगा वैसे ही वो शोध कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए नागपुर से दिलीप घोरमारे की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।